अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस है उसको बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज इब्तदाई तौर पर 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं और कल भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा और परसों भी ये इजलास होगा। यानी अब वीकेंड्स पे शायद 3-3 दिन करके ये इजलास हुआ करेगा और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं और हमारे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं, उन्होंने ये क्लियर किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में आफिया शेरबानो केस और उसके अलावा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिटायर्ड जजेस की कार्रवाई से मुतल्लिका केसेस है, जिसमें शौकत अजीज सिद्दीकी का केस भी है, उससे मुतालिक फैसले नहीं हो जाते, ये जो मज़ाहिर नकवी के खिलाफ चलने वाली दरख्वास्त है, इस पर कोई हतमी राय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं देगी। लेकिन जो इंक्वायरी स्टेज है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो आज अटॉर्नी जनरल जो कि प्रोसिक्यूट कर रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, प्रोसिक्यूटर होते हैं बाय लॉ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उन्होंने अदालत को पहले ये बताया कि आज 5 गवाहों के नाम है, लेकिन 2 गवाहान ऐसे ऐड हो गए कि अदालत ने जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मरकजी गवाह है चौधरी शहबाज, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया और साथ ही जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सेक्रेटरी हैं रजिस्ट्रार जजीला असलम, उनको भी गवाह के तौर पर ऐड किया गया। तो ऐसे कुल मिला के ये तादाद 7 हो गई। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जल्दी क्यों है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो और उसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ ये जो कार्रवाई है इसमें कौन सा गवाह सबसे तगड़ा है और उसके बयान से क्या फ़र्क आएगा, ये सब कुछ आपको बताती हूँ। तो आज जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जहां ऑडियो लीक समेत दीगर इल्ज़ामात हैं, वहां पर एक प्रॉपर्टी है जो कि लाहौर के पोश तरीन इलाके की ये प्रॉपर्टी है, सेंट जॉन्स पार्क के इलाके में, और वहां पर इस प्रॉपर्टी का नाम 100 सेंट जॉन्स पार्क है, जो कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने लिटरली कोड़ियों के भाव खरीदी है। और इस प्रॉपर्टी के अगर तो इल्ज़ाम लग ये रहा है कि साबित हो जाएगा, तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसका तयन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने करना है। तो खैर आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बयानात रिकॉर्ड होना शुरू हुए तो वो इस एक प्रॉपर्टी से मुतालिक थे जो कि 100 सेंट जॉन्स पार्क है, और उसमें क्योंकि ये कंटोनमेंट के इलाके में है लाहौर में और लाहौर के महंगे तरीन इलाकों में शुमार होता है, वहाँ की एक प्रॉपर्टी है कि जो कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 2022 में अपने नाम कराई। और उस प्रॉपर्टी का अहवाल कुछ ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के जो बेटे हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने एक खातून डॉक्टर बिस्मा वारसी, जिनके के इंतकाल के बाद उनके शौहर और उनके जो बेटे हैं उनसे मुंतकिल कराई ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर। अब ये जो प्रॉपर्टी मुंतकिल कराई, इसके जो पास्ट है या इसका जो बैकग्राउंडर है वो आगे जाके खुलेगा। उसके पीछे जो ब्रीफली फैक्ट है वो ये है कि डॉक्टर बिस्मा वारसी का कोई केस जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पहले से चल रहा था और इस प्रॉपर्टी के ऊपर जस्टिस मज़ाहिर नकवी नजर रखे हुए थे और डॉक्टर बिस्मा वारसी के इंतकाल का इंतजार किया गया। डॉक्टर बिस्मा वारसी का इंतकाल 6 दिसंबर 2020 को हुआ और प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफर से मुतालिक तमाम तर मराहिल थे उनका आगाज फरवरी 2021 से हो गया, यानी उनके वफात के ठीक 2 माह के बाद, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर का सिलसिला पूरा होता है। डॉक्टर बिस्मा वारसी की जो प्रॉपर्टी है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नाम पर ट्रांसफर होती है जाके जून 2022 में। तो अब ये जो तमाम तर मामला है इसके लिए जो कहाँ से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर शुरू हुआ, फिर कैसे कैसे डॉक्टर बिस्मा वारसी के वर्सा के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, इसके लिए तमाम तर जो गवाहान थे उनको समन किया गया था। तो सबसे पहले जो पहले गवाह आज अदालत में पेश हुए वो अब्दुल गफ्फार थे, जो कि रिकॉर्ड कीपर थे और मिलिट्री स्टेट ऑफिसर थे। क्योंकि कंटोनमेंट के इलाके का मामला है तो मिलिट्री स्टेट ऑफिसर के जो मिलिट्री स्टेट ऑफिसर थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ये जो प्रॉपर्टी है इसको अपने नाम ट्रांसफर कब जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। उन्होंने बताया कि 25 जून 2022 को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मुआहदा मुकम्मल हो गया था। और एक बात जो इसमें याद रखने वाली है वो ये कि जून और जुलाई अहम इसलिए होते हैं कि जून में तमाम प्रॉपर्टीज के जो टैक्सेस या उनके ऊपर लगने वाली जो भी हुकूमत की जानिब से शराइत होती हैं वो 30 जून के बाद यानी न्यू फिस्कल ईयर के साथ बदलती हैं। तो ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर उस टाइम पर हुआ जब पिछले फिस्कल ईयर के ख़त्म होने में सिर्फ 5 रोज़ बाकी थे। तो 25 जून 2022 को जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सेंट जॉन्स पार्क 100 सेंट जॉन्स पार्क की ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी। ये मिलिट्री स्टेट्स ऑफिसर ने अदालत को बताया। उन्होंने वो ये भी बताया कि अप्रूवल लिया गया था वहाँ का, वो अप्रूवल उन्होंने दे दिया। उसके बाद अदालत में पेश हुए जो बिल्डिंग प्लान मंजूर करते हैं कंटोनमेंट एरियाज़ में, वो दूसरे गवाह थे और उस दूसरे गवाह ने अदालत को ये बताया कि
मज़ाहिर नकवी ने उस प्रॉपर्टी को जो खरीदा था उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए इजाज़त मांगी थी और वो बिल्डिंग प्लान के ज़रिए इजाज़त दे दी गई थी। फिर तीसरे गवाह और चौथे गवाह वो थे जो कि उस प्रॉपर्टी के वैल्यू एवेल्युएटर्स थे, यानी जिन्होंने ये तखमीना लगाना था कि उस प्रॉपर्टी का जो कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने बतौर जज खरीदी उसकी वैल्यू कितनी थी और उन्होंने खरीदी कितनी में। जो मिलिट्री स्टेट ऑफिसर अदालत में पेश हुए उन्होंने आज ये बताया कि 10 करोड़ रुपए मालियत की ये प्रॉपर्टी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नाम पर ट्रांसफर हुई और जो एवेल्युएटर्स अदालत में पेश हुए जो कि निजी एवेल्युएटर्स थे जिनको कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने बतौर प्रोसिक्यूटर एंगेज किया था, उन्होंने काउंसिल को ये बताया, बार बार अदालत के लिए काउंसिल को ये बताया कि जो ये प्रॉपर्टी है इसकी जो कीमत जब सेल डीड हो रही थी तो उस टाइम पर इसकी जो कीमत थी वो 25 करोड़ के लगभग थी और पिछले अभी जब इसकी मतलब यानी अभी जनवरी में यानी 9 और 10 जनवरी को जब उन प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स ने इसकी वैल्यूएशन की और प्रॉपर्टी की लागत का तखमीना लगाया तो उसकी जो लागत थी वो 35 करोड़ 90 लाख के लगभग थी। तो यानी एक प्रॉपर्टी है जो कि पिछले साल यानी जब खरीदी गई 2022 में तब उसकी कीमत 25 करोड़ थी, लेकिन 10 करोड़ में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने खरीदी। ये मिलिट्री स्टेट ऑफिसर के रिकॉर्ड के मुताबिक है और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी की अभी हालिया कीमत है वो 35 करोड़ है। तो अब इस तमाम तर तखमीने में अगली बारी आई जो इस तमाम तर मामले में अहम मोड़ है वो ये है कि जो डॉक्टर बिस्मा वारसी के शोहर हैं चौधरी शहबाज, उन्होंने डॉक्टर बिस्मा वारसी के इंतकाल के बाद लाहौर की सिविल अदालत में एक मुकदमा दर्ज किया, यानी मुकदमा दायर किया और उस मुकदमे में उन्होंने ये अदालत से जो है वो परमिशन ली कि डॉक्टर बिस्मा वारसी के इंतकाल के बाद उनके बेटे हसन शहबाज जो कि उनके बड़े बेटे हैं, पहले बेटे हैं, और चौधरी शहबाज जो कि उनके शौहर हैं, उन दोनों को उन डॉक्टर बिस्मा वारसी का कानूनी वारिस करार दिया जाए। और यहाँ आके मसला खड़ा हुआ। डॉक्टर बिस्मा वारसी के एक नहीं 3 बेटे हैं, एक बेटा हसन शहबाज, उसके अलावा हुसैन शहबाज और अली हमजा शहबाज 3 बेटे हैं और इन बेटों के नाम पर वो सूट डिसाइड होना चाहिए था कि वो भी डॉक्टर बिस्मा वारसी के कानूनी वारिस हैं। लेकिन जो फैसला हुआ वो फैसला कुछ ये था कि उनके जो शौहर हैं डॉक्टर बिस्मा वारसी के यानी चौधरी शहबाज, उन्होंने सिविल कोर्ट में मुकदमा ही ये दर्ज किया था कि डॉक्टर बिस्मा वारसी के कानूनी वारिस के तौर पर हसन शहबाज और चौधरी शहबाज को डिक्लेयर किया जाए और कोर्ट ने ये कर दिया क्योंकि कोर्ट के सामने जो हल्फिया बयानात दिए गए, जो गवाहान चौधरी शहबाज की जानिब से पेश किए गए, उन गवाहान ने भी यही कहा कि डॉक्टर बिस्मा वारसी का एक ही कानूनी वारिस है उनके बेटे के तौर पे और उनके शौहर के तौर पे। शौहर तो है ही, उनके बेटे एक ही हैं, जबकि उनके दीगर 2 छोटे बेटे भी थे जो उस वक्त नाबालिग थे और हसन शहबाज भी उस वक्त नाबालिग थे। हसन शहबाज की तारीख पैदाइश 2004 की है, यानी ये जून 2004 है और हसन शहबाज 2022 में 18 साल के होते हैं और उनके 18 साल होने के ठीक 3 हफ्ते के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी उनके दस्तखत से जो सेंट जोन्स पार्क की प्रॉपर्टी है वो अपने नाम ट्रांसफर कर लेते हैं। और अब इसमें जो सबसे ज्यादा अहम बयान था आज की प्रोसीडिंग में वो था चौधरी शहबाज का, जिनको अदालत ने रोस्टम पर बुलाया और उनसे ये पूछा और ये आज की जो कार्रवाई थी उसमें 7वें गवाह थे और उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपकी डॉक्टर बिस्मा वारसी से शादी कब हुई। तो वो जो चौधरी शहबाज थे जो कि खुद को वकील भी कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट का, वो माशाल्लाह कहते हैं कि उनको याद नहीं है कि उनकी डॉक्टर बिस्मा वारसी से शादी कब हुई और उनको ये याद नहीं था कि डॉक्टर बिस्मा वारसी से शादी कब हुई, लेकिन अगले ही जुमले में उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर बिस्मा वारसी का इंतकाल दिसंबर 2020 में हो गया था। और फिर उन्होंने ये बताया कि उनके डॉक्टर बिस्मा वारसी से जो बेटे हैं वो 3 हैं, यानी उन 3 बेटों के बारे में वो ये कहते हैं कि 2004 में पहला बेटा पैदा हुआ, 2008 में दूसरा और जो छोटा वाला बेटा है वो काफी छोटा है। तो इन तीनों बेटों में से अब तक जो बालिग बच्चा है यानी 18 साल की उम्र को पहुंचने वाला बच्चा है वो सिर्फ हसन शहबाज है जो सबसे बड़ा बेटा है, जिसके नाम से, जिसके दस्तखत से जस्टिस मज़ाहिर नकवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट या दिलचस्प मोड़ तब आया जब जो चौधरी शहबाज हैं उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो उन्होंने सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था उसमें उनसे गलती हो गई थी कि वो अपने बाकी दोनों बेटों को जाहिर नहीं उन्होंने किया और फिर वो कहते हैं कि मेरी बदनीयती नहीं थी, यानी मेरी कोई नीयत ख़राब नहीं थी, मैं तो बस वो मेरे एक ही बेटे का बेफॉर्म तैयार था तो मैंने इसलिए उसके बेफॉर्म के मुताबिक ये कह दिया कि डॉक्टर बिस्मा वारसी का वारिस इसको डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन जो बाकी दोनों बच्चे हैं, नादरा के डीजी के मुताबिक, आज मेंशन करना भूल गई, डीजी नादरा जो लाहौर के रीजनल ऑफिस के डीजी हैं वो भी अदालत में गवाह के तौर पर पेश हुए और उन्होंने ये भी बताया
कि कब पहला फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना जिसमें हसन शहबाज को बेटा जाहिर किया गया, और दूसरा जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो 2022 में ही बनता है। और लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में बनी जो नादरा की ब्रांच है वहीं से दूसरा एफआरसी निकला, जहां पर शायद किसी आम बंदे के एफआरसीज नहीं बनते होंगे, वहां से डॉक्टर बिस्मा वारसी के बेटों के उस वक्त एफआरसीज बने जब उनके प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने जा रही थी मज़ाहिर नकवी के नाम पर। तो खैर ये मामला आया और इसके बाद जो अदालत है यानी सॉरी काउंसिल है, उसके जो चेयरमैन है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, उन्होंने ये सवाल किया कि अगर आपके 2 छोटे बच्चे थे, उनकी आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी अपने नाम पर, या उनकी प्रॉपर्टी को किसी को बेचना था, क्योंकि जो चौधरी शहबाज है उनके मुताबिक उनको कुछ पैसों की जरूरत थी, तो अगर आपने पैसों के लिए प्रॉपर्टी बेचनी थी तो इसके लिए गार्डियन कोर्ट्स बनी हुई हैं। वो गार्डियन कोर्ट्स करती ये हैं कि वो बच्चों के जो लीगल राइट्स होते हैं उससे मुतालिक फैसला करती हैं कि आया वो प्रॉपर्टी बिकनी चाहिए या नहीं बिकनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया कि कैसे आपने अपने 2 बच्चों का हक महरूम रख के अपनी और अपने जो बड़ा वाला बेटा है उसको जाहिर करके ये प्रॉपर्टी डॉक्टर बिस्मा वारसी की बेच दी। तो उस पर आज जो चौधरी शहबाज हैं उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेटे मुस्तफ़ा नकवी जो है वो इस तमाम तर मामले को डील कर रहे थे, और उनको ये कहा उन्होंने कि पहले गार्डियन कोर्ट से इजाज़त ले लेते हैं छोटे दोनों बच्चों से मुतालिक भी, और फिर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो कहते हैं मज़ाहिर नकवी के बेटे ने मुझे कहा कि अगर 30 जून 2022 की डेट गुजर गई तो जो टैक्सेस है प्रॉपर्टी पर वो डबल हो जाएंगे, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। इसलिए गार्डियन कोर्ट से इजाज़त लेने से पहले ही उन्होंने अपने एक बेटे और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए और अपने बेटे के 18 साल की उम्र को पहुंचते ही 3 हफ्ते बाद उसके दस्तखत से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नाम पर। और फिर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या जज साहब के बेटे इस तमाम तर मामले को डील कर रहे थे, जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद नहीं कर रहे थे? तो फिर चौधरी शहबाज ने कहा कि नहीं, उनके बेटे ये तमाम तर मामला ज़रूर देख रहे थे, लेकिन जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का मामला है उसको जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद डील कर रहे थे, और वो 2 दफ़ा खुद चौधरी शहबाज के पास इस एक प्रॉपर्टी के लिए गए। और उसके अलावा फिर दूसरा जो फैक्ट खुला वो ये था कि चीफ जस्टिस ने सवाल ये किया कि आपको कितनी अदायगी की गई, इस जो सेल डीड हुई थी इसकी कितनी अदायगी हुई और किस तरीके से की गई। तो चौधरी शहबाज ने बताया कि 13 करोड़ रुपए उनको अदा किए गए, जबकि मिलिट्री स्टेट ऑफिसर के मुताबिक 10 करोड़ की मालियत प्रॉपर्टी की जाहिर करके खरीदी गई थी, जो कि एक्चुअली 25 करोड़ की है, और उसकी 10 करोड़ मालियत जाहिर की गई। पे किए गए चौधरी शहबाज को 13 करोड़ रुपए, और वो 13 करोड़ रुपए चौधरी शहबाज कहते हैं कि 2 जो है वो पे ऑर्डर्स 5-5 करोड़ के और 3 करोड़ रुपए उनको कैश की सूरत में दिए गए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से। और फिर मामला वो खुला कि अदालत ये बयान काउंसिल ये बयान रिकॉर्ड करी थी, तो अटॉर्नी जनरल ने कुछ तवज्जो दिलाई कि आप ये देख लें कि 5 करोड़ रुपए कैसे अदा हुए। तो फिर बात ये खुली अटॉर्नी जनरल की निशानदेही पर कि जो 5 करोड़ रुपए थे वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अदा नहीं किए थे, बल्कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने चेक की सूरत में अदा किए चौधरी शहबाज को। यानी 5 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़ का मामला छोड़ दें तो जो एक किस्त थी वो अदा करी है लाहौर स्मार्ट सिटी। किस खाते में? आज जजेस भी सर पकड़ के बैठ गए। मतलब उस टाइम अदालत में एकदम से जजेस एक दूसरे को देखने लगे कि भाई ये कैसे लाहौर स्मार्ट सिटी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रही है, सॉरी पैसे ट्रांसफर कर रही है एक ऐसे शख्स पे जो जज अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो उस प्रॉपर्टी के लिए वो खरीदार के नाम पर जो है वो दे रहे हैं, पैसे अदा कर रहे हैं। तो वहाँ जजेस ने सर पकड़ा, लेकिन उसके बाद चौधरी शहबाज ने फौरन से ये बताया काउंसिल को कि उन्होंने तो कह दिया था, इनको मज़ाहिर नकवी से पूछा था कि आप लाहौर स्मार्ट सिटी से पैसे क्यों अदा कर रहे हैं, तो मज़ाहिर नकवी ने ये कहा कि मेरा उनके साथ लेन देन चलता रहता है, आपको सिर्फ पैसों की फिक्र होनी चाहिए। तो खैर ये वाला मामला भी आया, लेकिन फिर जो चौधरी शहबाज हैं उनके किरदार को जस्टिस सरदार तारिक ने काफ़ी जाहिर कर दिया, और वो ऐसे कि उन्होंने कहा कि आपने जो गवाहान पकड़ के लाए उस सिविल सूट में जिसने आपने ये जाहिर किया कि आप डॉक्टर बिस्मा वारसी के लीगल हेयर हैं, यानी उनके कानूनी वारिस हैं, और फिर आपने उनकी प्रॉपर्टी मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेच दी। तो ये जो आपने तमाम तर मामला किया इसमें गवाहान भी आप पकड़ के लाए, क्योंकि कचहरियों में ऐसे कई गवाह होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आपका जो कंडक्ट है वो ये है कि आपने अदालत में हल्फिया झूठ बोला कि आपका एक बेटा है जबकि आपके 3 बेटे थे। तो उस पर जो चौधरी शहबाज थे उन्होंने कहा कि उनसे गलत बयानी होगी, एक्सेप्ट कर लिया, यानी मुकर गए उस तमाम तर डील से, और आज वो कह रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे गलती हुई
और मैंने गलत तरीके से किया, लेकिन मैं बदनीयत नहीं था, बल्कि मेरे पास जो मैंने पैसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी से लिए, उन पैसों को मैंने अपने पास नहीं रखा, बल्कि अपने बच्चों में तकसीम कर दिए। जो हसन शहबाज के पैसे हैं वो हसन शहबाज के पास हैं। उसके अलावा 4.5 करोड़ रुपए का मैंने डीएचए में प्लॉट भी ले लिया है। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी और आपने इसलिए मज़ाहिर नकवी को वो प्लॉट बेचा था, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी कि आप सेंट जॉन्स पार्क जैसे पॉश तरीन इलाके से अपना प्लॉट बेच के एक कम पॉश तरीन इलाके डीएचए में 4.5 करोड़ का प्लॉट लेके बेटों के नाम करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तफसीलात में मत जाएं, आप मजीद फंस जाएंगे। अदालत ने काउंसिल ने अहकाम जारी किए हैं कि जो दूसरी सेल जो आपको बकिया 5 करोड़ रुपए रिसीव हुए थे उसकी तफसील भी काउंसिल के सामने रखें। तो आज ये सब हुआ, ये गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए, लेकिन इन बयानात के रिकॉर्ड होने के साथ जो एक अफसोसनाक अमर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने हाजिर सर्विस होते हुए जब यहाँ उनको साथ बिठा के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल क्लेम करते थे कि वो अपने जज के साथ खड़े हैं, तो उसी दौरान उनके वो साथी जज ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे, ये प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। एक ऐसी औरत की की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी 100 सेंट जॉन्स पार्क वाली, और उस प्रॉपर्टी को हड़प लिया इस तरीके से उनके शौहर के साथ मिलके एक जज ने सुप्रीम कोर्ट के। और फिर अब हालात कुछ ये हैं कि वो जज साहब जब अपने खिलाफ कार्रवाई उनको खुलती नजर आई और ये दिखा कि शायद वो ना कर पाए अपना दिफा, और बार बार आज भी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान कहा कि अगर क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं तो ये ओपन कार्रवाई है, आके जिरा करें इन तमाम गवाहों के ऊपर और इनको गलत साबित कर सकते हैं आप। लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से, और जाहिर है कि इसी बात को बाद में इस्तेमाल करेंगे मज़ाहिर नकवी साहब ये कह के कि उनको तो उस वक्त मौका नहीं दिया गया था, हालांकि मौका काउंसिल दे रही है, और फिर वो कहेंगे कि एक तरफा कार्रवाई करके उनके खिलाफ फैसला कर दिया गया। लेकिन काउंसिल को जल्दी क्यों है? जल्दी इसलिए है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि काउंसिल का हिस्सा है, उन्होंने मार्च में रिटायर हो जाना है और उनकी रिटायरमेंट से कबल अब बहुत कम वक्त रह गया है। तो अगर वो चले जाएंगे तो फिर ये कार्रवाई फिर अलिफ से शुरू होगी, तो वो अलिफ से शुरू ना हो कार्रवाई, इसलिए ये मामला पूरा खोला गया है और अब इसको लगातार चलाया जाएगा और हतमी नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ही पहुंचा जाएगा। लेकिन फिर कहूँगी एक अजीब अफसोसनाक किस्म का माहौल लग रहा था जब ये पता चल रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि पब्लिक के हमारे पैसे से यहाँ बैठे हैं इस फ़र्ज़ के लिए कि आवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और दूसरा ये कि वो कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, और इन फ़ैसलों की मद में किस तरह से एक जज अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहा था और प्रॉपर्टीज़ बनाते हुए कितने वर्सा को, कितने कानूनी तौर पर अहल लोगों को उनके हक से महरूम कर रहा था। ये अफसोसनाक है और मुझे यकीन है कि अगर इसका फ़ैसला बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक होता है तो बहुत से जजेस के लिए आइंदा इस तरह बैकडोर करप्शंस करना, बैकडोर राब्ते करना, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, लोगों की जायदादों पर नज़र रखना मुमकिन नहीं हो सकेगा और सबको इबरत हासिल होगी। अफसोसनाक है, लेकिन कल भी ये कार्रवाई होनी है, परसों भी चलनी है। आपको उससे मुतालिक भी अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।